नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराने वाला हूं। दोस्तों इसमें दोस्तों आपने बैठक व्यवस्था यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का नाम आपने एक टॉपिक होता है दोस्तों रीजनिंग के अंदर। दोस्तों हर प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आपसे बैठक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। काफ़ी टाइम दोस्तों ये क्वेश्चन लेता है, तो आपको याद रखना दोस्तों क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके जो बैठक व्यवस्था के अंदर दोस्तों आपसे या फिर आपको सर्किल के अंदर बैठाएगा या फिर एक लाइन में बैठाएगा या फिर आपसे एक चौकोर उसमें टेबल के ऊपर बैठाएगा दोस्तों, टेबल के चारों ओर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों इन प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों क्या करना है, दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने सबसे पहले याद रखना, आपके सामने एक निर्देश दिया होगा। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। दोस्तों एक निर्देश के साथ में 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शनों को पढ़ने के बाद में आपको देना है। देखिए सबसे पहला है PQRSTUV केंद्र की ओर मुख किए हुए वृत्त के गिर्द बैठे हैं। दोस्तों देखिए यह दोस्तों आपको सर्कल आपका होगा दोस्तों, आपका दोस्तों एक व्रत है आपका दोस्तों। देखिए ये आपका व्रत हो गया। इस व्रत के अंदर दोस्तों याद रखना है, इसके अंदर दोस्तों ये केंद्र की ओर यानी कि सेंटर आपका यहाँ पर आपका ये सेंटर है। इस सेंटर की ओर यानी कि मुख केंद्र की ओर मुख्य किए हुए बैठे हैं कि इधर उनका मुख्य किधर है दोस्तों, याद रखना है सेंटर की ओर इनका मुख है दोस्तों, याद रखेंगे आप। चलिए इनको अब सर्किल के अंदर बैठाते हैं। आगे कुछ ऑप्शन दे रखा है P, T और S के बीच में है। चलिए हम चाहे आप P इधर ऊपर मान लें या आप नीचे मान सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आप सुविधा के अनुसार, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे मान सकते हैं। चलिए हम दोस्तों P को नीचे लिखते हैं दोस्तों, P सेंटर में है, T और S के बीच में। चलिए ये आपका दोस्तों T या फिर यहाँ पर दोस्तों S। देखिए हमें अभी पता नहीं है दोस्तों T और S किधर दाएं आएगा बाएं आएगा, तो हम इसे दोस्तों आप पॉसिबिलिटी मानते हैं, दोनों साइड में आप इसे रखते हैं। आगे क्वेश्चन हमें बताएगा, उसी आंसर इसमें रखेंगे। आगे देखा दोस्तों U है जो Q और V के बीच में बैठा है। U आपका दोस्तों U है जो दोस्तों आपके Q और दोस्तों आपके V के बीच में बैठा हुआ है, याद रखना है। या फिर V आपका इधर भी हो सकता है या फिर Q आपका इधर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी आपकी बनती हैं, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, QT के दाएं दूसरा है। अब देखिए हमने दोस्तों बैठा कितने लिए हैं, देखिए QT के दाएं दाएं दूसरा है दोस्तों। अब आपको याद रखना है दोस्तों, दाएं बाएं का आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि सर्कल में आपको बैठाना है, मुख उन्होंने दोस्तों सेंटर की ओर किया हुआ है, तो याद रखना दोस्तों आप देखिए ये आपका सर्कल है दोस्तों। यदि आप इधर की ओर जाएंगे तो यह दोस्तों आपका बायां होगा, याद रखना है, यानी कि लेफ्ट हैंड आपका होगा। या आप दोस्तों इधर की ओर जाएंगे तो यह आपका दोस्तों दायां होगा, याद रखेंगे आप सभी। ये कौन सा होगा, दायां, यानी कि राइट हैंड साइड आपका होगा। यह आपका दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड होगा, याद रखना दोस्तों इस सर्कल में। चलिए अब आपको इनका भी पता चल गया दोस्तों। अब QT के दाएं दूसरा बैठा है। देखिए T यदि हम अगर यहाँ पर मानते हैं, T अगर हम यहाँ पर मानते हैं दोस्तों, तो इन्होंने किया है T के दाएं, Q है जो T के दाएं दूसरा है, यानी कि T यहाँ से 1 2 तीसरा यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों, याद रखना है। अब इधर की ओर चलते हैं दोस्तों, ये तो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी ये तो है नहीं। तो देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ से बैठने का व्यवस्था आपको पता चल गया होगा। देखिए T को दोस्तों हम किधर मानेंगे, इधर की ओर T को होगा, तभी आपका ये सवाल बन पाएगा। T को इधर से हम चलिए अब इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका S हो जाएगा और इधर है आपका दोस्तों T, याद रखना है। अब ये आपका बन जाएगा दोस्तों। अब इन्होंने बोला है QT के दाएं दूसरा है, T के दाएं कि आपके बैठा है कितने दोस्तों, याद रखना है। बैठाए कितने, 6 आपके बैठे हैं, एक आपका बचा हुआ है दोस्तों। एक जो बचा हुआ है दोस्तों कौन सा, R है। तो इसमें बीच में दोस्तों आपका जो बैठेगा दोस्तों, याद रखना है, आपका R इसके अंदर बैठेगा दोस्तों, याद रखना है। R आपका यहाँ पर बैठेगा, तब आपका QT दूसरे स्थान पर होगा T का T यहाँ पर है, दाएं इधर चलेंगे दोस्तों, इधर की साइड में, तो T आपका देखिए 1 2 यानी कि Q इधर आ गया, तो आपका ये कंफर्म हो गया Q इधर है। तो दोस्तों इस V को आप यहाँ से हटा दीजिए, B आपका इधर की साइड में आएगा। ये आपका दोस्तों बैठक व्यवस्था के अंदर आपको बन चुका है, याद रखना है। SPT RQU और V दोस्तों ये आपके बन गए हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए ये आपकी दोस्तों बैठक व्यवस्था के अंदर बन गए। अब क्वेश्चन आपके दोस्तों किसी प्रकार से कितने भी क्वेश्चन दे दें, आपको उन्हें सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, याद रखना है। इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए याद रखना है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसे बड़े ध्यान से देख लें। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों अगला। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उस कथन को आपको छांटना है। देखिए
ये हमने सर्कल बनाया था दोस्तों, याद रखिए सभी आप दोस्तों, ये सर्कल हमने बनाया था। इनमें से आपको कौन सा कथन गलत है? गलत देखिए, सबसे पहले एस वी का निकटतम पड़ोसी है। एस है जो वी का निकटतम पड़ोसी है दोस्तों, याद रखना है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए एस ये रहा दोस्तों आपका, और यह दोस्तों वी का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, वी का क्या है? निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल सही है। आगे दे रखा दोस्तों आर टी का निकटतम पड़ोसी है। आर है दोस्तों यह टी का, दोनों दोस्तों निकटतम पड़ोसी हो गए, बिल्कुल। क्यू आर का निकटतम पड़ोसी है, क्यू भी आर का निकटतम पड़ोसी है दोस्तों। टी एस का निकटतम पड़ोसी है। टी देखिए दोस्तों ये आपका हो गया, और एस यहाँ पर, तो बीच में आपका पी आ रहा है, तो यह दोस्तों आपका निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्यों बढ़े। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं दूसरा है? चलिए क्वेश्चन आपके सामने देखिए दोस्तों, ये दे रखा है। चलिए ये आपके सामने डायग्राम है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं दूसरा है? पहला सदस्य देखिए, ऑप्शन आपके, ऑप्शन में से आपको छांटना, टी और एस दे रखे हैं दोस्तों। पहला सदस्य कौन सा है दोस्तों इसमें? टी। दूसरे सदस्य के दाएं दूसरा है, दूसरा सदस्य दोस्तों कौन सा होगा इसमें? याद रखना एस आपको, देखिए ये रहा दोस्तों आपका एस। इस एस के दूसरे सदस्य के, पहला सदस्य दोस्तों दूसरे सदस्य के क्या है? दाएं है दूसरा, याद रखना है। देखिए यह दोस्तों दाएं किधर होगा? इधर की साइड में, तो दाएं कौन सा आएगा? पी होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्या है? टी आपको दे रखा दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों, याद रखना है। पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं दूसरा है, ओ सॉरी, दूसरे नंबर पर पूछा गया दोस्तों, याद रखना है। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, तो यह दोस्तों एस के दूसरे नंबर पर कौन सा है? टी आएगा, बिल्कुल सही है। एस के दूसरे नंबर पर टी है, तो याद रखना दोस्तों, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए। आपका दूसरा दे रखा है, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा सदस्य, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं है? याद रखना दोस्तों, तुरंत बाएं पूछा गया है। दूसरा सदस्य पहले सदस्य के, यानी देखिए पी और टी में से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले पी होगा आपका, ये पी है आपका दोस्तों, यहां पर है। पी के तुरंत, पी और टी दोस्तों, जो पी आपका ये रहा और टी आपका दोस्तों ये रहा। इसमें दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं, पहला सदस्य कौन सा है? पी, पहला सदस्य है ये दोस्तों, ये पहला। इसके तुरंत आपसे पूछा गया तुरंत बाएं, बाएं किधर होगा? इधर, तो बाएं कौन सा आएगा? एस आपका, लेकिन देख कौन सा रखा? टी, तो पहला ऑप्शन तो आपको गलत हो गया। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा दोस्तों आर। अब देखिए आर का देखते हैं। आर दे रखा दोस्तों, पहला सदस्य है आपका आर। चलिए मान लिया पहला सदस्य है आपका आर। आर के तुरंत इसमें बाएं कौन सा बैठा है दोस्तों? तुरंत बाएं कौन सा है? तुरंत बाएं कौन सा बैठा है दोस्तों? याद रखना है, इसका तुरंत बाएं आपके देखिए टी बैठा हुआ है, याद रखना है। तुरंत बाएं कौन सा होगा? टी। लेकिन इसमें दे रखा है क्यूब, यानी कि क्यूब दे रखा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, जैसे यू आपका, देखिए यू आपका पहला सदस्य होगा, पहला आपका जो हो गया दोस्तों यू आपका। देखिए यू के तुरंत बाएं कौन सा बैठा हुआ है? बाएं कौन सा होगा? ये आपका ये वाला बाएं होगा। क्यू आपका बैठा हुआ होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन बैठा हुआ कौन सा है? यू आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, याद रखना है दोस्तों। कोई सा भी इसमें सही तरीके से बैठा हुआ नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। ये था क्वेश्चन आपके रीजनिंग के दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन, याद रखना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।